Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 10th, standard 9 English medium. Chapter number 14. Let's in chapter number 14 we have to discuss exercise number 4.14.1 and 14. Now in 14.3 exercise, some graphical questions can be arrived. So first of all we have to discuss and learn graphical frequency. ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो वो कंप्लीट करने के लिए आपको पहले ग्राफ के बारे में डिटेल होनी चाहिए। तो वो स्टडी करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड में डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक का नेम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने पहले जो डेटा था उसको टेबुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद हम ग्राफिकल में काफ़ी सारी टाइप आएगी। तो उनमें से जो फर्स्ट टाइप है, टोटल 3 टाइप है। और ग्राफिकल मेथड का बेनिफिट क्या है, तो आप मिनिमम वर्ड में जो भी टेबुलर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, या तो फिर किसी भी पेज पे इंफॉर्मेशन होगी, ऐसे ग्रुप डेटा होगा, या तो फिर ऐसे टेबल के फॉर्म में डेटा होगा, तो आप मिनिमम वर्ड में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो अनदर पर्सन को, या तो फिर अनदर पूरे ग्रुप्स को। तो ये उसका बेनिफिट है ग्राफिकल रिप्रेजेंट का, कि आप मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अनदर सोर्स पे आप कर सकते हो। तो ये उसका बेनिफिट है। अब ग्राफिकल डेटा को ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 3 टाइप है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट जो टाइप है उसका नेम है बार ग्राफ्स, सेकंड है वो हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्स एंड ऑफ वेरिंग विड्स, यानी कि विड्स यानी कि गैप। तो यूनिफॉर्म यानी कि सेम गैप होगी या तो फिर डिफरेंट गैप होगी, दोनों तरीके के जो ग्राफ है वो हिस्टोग्राम में आएंगे। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो टोटल 3 टाइप है। उनमें से आज हमें फर्स्ट टाइप देखनी है बार ग्राफ्स। तो टेबल आपकी नोटबुक में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद बार ग्राफ्स के लाइन लिखनी है, और ऐसा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक ड्रॉ करके रखना है कि बार ग्राफ आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं। In earlier classes, you have already studied and construct bar graph. Here we shall discuss from more formal approach. Recall that bar graph is a pictorial representation of data in which usually bars of uniform widths are drawn with equal spacing between them on axis, say that x-axis and y-axis. X-axis, and depending the variables, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इट मीन्स अगर आपके पास कुछ भी सोर्स होगा, एनी होगा, तो कहाँ पे, कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है आपको, एक्स एक्सिस पे। एंड उसकी वैल्यू जो भी आपने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है उसकी जो भी वैल्यू होती है, जैसे कि 20, 1, 2, 3 एनी वैल्यू, कैन एक्सप्लेन इन अ वाई एक्सिस द हाइट ऑफ बार डिपेंड ऑन अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी कि हाइट कितनी हो सकती है, तो आपकी जितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी उतनी उसकी हाइट हो सकती है। ऑब्जर्वेशन ऑफ बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। एक बार ग्राफ दिया गया है, उसके आपको ऑब्जर्वेशन देखने हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। तो यहाँ पे जो सारे मंथ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बॉर्न हुए हैं वो आपको वाई एक्सिस पे ड्रॉ किए हुए हैं। तो नवंबर का आप देखोगे तो सिमिलर टू कहाँ पे, वो सिमिलर टू यहाँ पे 4। तो नवंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। नेक्स्ट, इन विच मंथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न, इन विच मंथ, तो यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट बार ग्राफ की हाइट है वो है अगस्त मंथ की। तो इस तरीके से आप जनवरी से लेके दिसंबर तक के जो सारे मंथ के नंबर ऑफ स्टूडेंट बर्न है वो आप इजीली रिप्रेजेंटेड कर सकते हो। तो ये आपका इस तरीके की रिप्रेजेंट हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वर बर्न इन अगस्त मंथ। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 6। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अ फैमिली विथ नॉर्मली
a monthly income rupees 20,000 head plan the following expenditure per month under various heads. मंथली जो सैलरी है वो है 20,000 और काफ़ी सारे फीचर्स है वहाँ पे उन्होंने पर मंथ इस तरीके की इतने थाउजेंड्स यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है रुपीस सैलरी का वो आपको एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. तो टोटल कौन कौन से पॉइंट है? ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट, मॉस्क्यूलेशंस. तो फर्स्ट 4,000, 5,000 या एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में 5,000. तो इस तरीके का पूरा आपको चार्ट दिया है. वो चार्ट को ये जो डिटेल्स है टेबल के फॉर्म में दी गई है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के फॉर्म में. तो बार ग्राफ के लिए पर्टिकुलर आप एक पूरे बॉक्स का इस तरीके के टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो 7 नेम लिख देने हैं आपको 1 सेंटीमीटर के. उसके बाद कितनी हाइट कितनी लेनी है? तो यहाँ पे ग्रोसरी के सामने लिखा है 4. तो 1, 2 मैक्सिमम नंबर क्या है 5. तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपने वाई एक्स पे रिप्रेजेंट कर दिया. जो भी वैल्यू होगी वो आपको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करनी है. उसके बाद ग्रोसरी की हाइट कितनी रखनी है आपको 4 की. तो 4 तक उसको एक्सटेंड कर दो. उसके बाद बार ग्राफ्स आप ड्रॉ कर सकते हो. तो इस तरीके के आप बार ग्राफ इस तरीके का आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. उसके बाद सेकंड है हिस्टोग्राम. तो हिस्टोग्राम ने आपने देखा होगा तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वीट एंड अनयूनिफॉर्म वीट ऐसा वर्ड आया था. तो यूनिफॉर्म मीन्स क्या? तो वहाँ पे आप देखो 30 से लेके 30.5 से लेके 35.5, 35.5 टू 40.5. तो ये जो विथ यानी कि जो क्लास है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. यहाँ पे गैप नहीं है. 35 के डायरेक्ट यहाँ पे 36 ऐसा कुछ नहीं है. तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको रेगुलर विथ बोल सकते हैं. रिप्रेजेंटेड ऑफ वेट ऑफ 36 स्टूडेंट. टोटल जो वेट है स्टूडेंट का वो 36 है. तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है क्लास इंटरवल में. उसके सामने फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखे हैं. तो एक बार ये ऑब्जर्वेशन कर लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना क्या है टेक्स्ट बुक में, यहाँ से ये पैराग्राफ. उसके बाद बार ग्राफ का ये पैराग्राफ एग्जाम्पल साथ में ले लेना है. सिर्फ यहाँ पे सॉल्यूशन, उसके सामने आंसर, क्वेश्चंस के सामने डायरेक्ट आंसर. या तो फिर हाउ मेनी की जगह पे आप आंसर लिखो, बाद में पूरा सेंटेंस लिख दो. इन विच मंथ की जगह पे आंसर लिखो, पूरा सेंटेंस लिख दो. बट यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर लिखना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन है और आंसर में क्या लिखना है? तो सिर्फ ये आपको बार ग्राफ अपनी नोटबुक में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये number of student and weight 30.5 to 35.5. तो इस तरीके की जो वैल्यू है वो आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट की हुई है. नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 36 स्टूडेंट है. डिफरेंट स्टूडेंट के जो वेट है वो आपको डिवाइड करते हुए दिए गए हैं. तो हिस्टोग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो हिस्टोग्राम यानी कि क्या होगा? तो क्लास इंटरवल है वो डायरेक्टली जॉइंट होगा. जैसे कि फर्स्ट जो आपका एक्स एक्सिस पे ये वैल्यू आएगी और वाई एक्सिस से उसके नंबर ऑफ यानी कि वेरिएबल्स जो भी होंगे वो यहाँ पे आएगा. दिस इज अ form of bar graph but use of the continuously classes interval for intense consider the frequency distribution. यानी कि बार ग्राफ जैसा ही आएगा बट बार ग्राफ में ये जो आप स्पेस देख रहे हो वो स्पेस हिस्टोग्राम में नहीं आएगी. तो उसकी जगह पे फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ से है?
30.5 से लेके 35.5 में कितने स्टूडेंट हैं? 9। तो ये बार ग्राफ की आप हाइट कितनी रखोगे? 9। कहाँ से? 30.5 से लेके 35.5। उसके बाद नेक्स्ट आप इंटरवल देखोगे 35.5 टू 45, यानी कि 35 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक उसको एक्सटेंड करना है? 40.5 इतनी रखनी है। उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है 40.5 से लेके 45.5 तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली जॉइंट आएगी। और उसकी हाइट कैसे रखनी है? तो सिंपली यहाँ पे लिखा है 3, 1, 2, जो भी क्लास इंटरवल के सामने जो वैल्यू होगी वहाँ तक आपको ये लिखना है। तो ये आपको एक बार ग्राफ में ध्यान रखना है। लिखना क्या है एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन कर लो। हिस्टोग्राम लिखो ये, उसके बाद ये टेबल लिखो और ये आपको ड्रॉ करना है। तो आज के लिए आपको इतना करना है। एक बार फिर से देख लो हिस्टोग्राम। ये रेगुलर इंटरवल में हमने देखा है कि ये कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में फॉलो होता होगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो दूसरा टेबल है वो भी आप देखो 0 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। तो इस तरीके के नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कंटिन्यूअसली सीक्वेंस में फॉलो हो रहे हैं। तो ये भी एक आपको देखना है। सेम है, 0 से लेके 20 ले लो तो 0 से लेके 20 तक लेना है। बट ये कैसे लेना है? तो मैक्सिमम नंबर क्या है आपके? 70 एंड एबो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। तो 70 एंड एबो यानी कि कहाँ तक वो लेना है आपको? 70 टू 100। तो लास्ट इंटरवल ले लो 70 टू 100 ले लो। तो ये 70 टू 100 तक एक्सटेंड किया। अब मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है? 20। तो ये 20 आ जाए इस तरीके का आपको यहाँ पे स्केल लेना है। जैसे 2 की गैप में ले लिया, यहाँ पे 0 से लेके 20, ये तो कंटिन्यू रहेगा। 20 से लेके 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 70 टू 80। तो इस तरीके के क्लास इंटरवल में आपको दिया हुआ है। मैथ्स 100 मार्क की टेस्ट है, उसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पे टोटल 90 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। ये किस तरीके का आपको डेटा मिलेगा? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखे ही है। 0 to 7 में कितने स्टूडेंट? 0 to 20 में 7 स्टूडेंट है। तो उसकी हाइट कितनी रखनी है? 7 तक हाइट रखनी है। तो ये आपका हिस्टोग्राम का बात हो। अब बात करते हैं और अगर रेगुलर इंटरवल नहीं हुआ तो ये जो आपका ग्राफ है वो रेगुलर इंटरवल में नहीं है, क्योंकि जो गैप है वो गैप कैसी है? जनरली आप इस तरीके की रिप्रेजेंट करेंगे। बट 0 से लेके 20 तो कितनी गैप है यहाँ पे? 20 की। उसके बाद जो गैप है वो 10 की गैप है। एंड 70 से 100 यानी कि डायरेक्ट 30 की गैप है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक टेबल फ्रीक्वेंसी इतना तो आपके पास है ही। उसके बाद आपको विद यानी कि जो गैप है वो लिखनी है। तो कितनी की गैप है? 20 की। यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 10 की और यहाँ पे कितनी गैप है? 30 की। तो इस तरीके का आपको टेबल बनाना होगा। इरेग्युलर यानी कि अनयूनिफॉर्म होगा। तब ये टेबल बनाने के बाद आपको लेंथ फाइंड करनी होगी, यानी कि हाइट अब आप कितनी रखोगे? 0 से लेकर 20 की। तो ये हाइट आपको ये लास्ट जो टेबल में दिखाया गया है उतनी ही हाइट आपको रखनी है। तो 0 से लेकर 20 में कितनी रखनी है? 3.5। कैसे मिला? तो फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई विथ मल्टीप्लाई बाई मिनिमम विड, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो कितनी है? 7 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई मिनिमम गैप। मिनिमम गैप कितने की है? 10 की। तो 10 सभी में मल्टीप्लीकेशन में आएगा। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई गैप, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई गैप, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई गैप, 15 डिवाइड बाई 10, 8 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई, जो भी आंसर आता है वो आपको। अब ये क्या हो गई? आपकी हाइट हो गई। तो ये आप जब स्क्वायर लोगे, ये जो स्केल लेंगे यानी कि 0 से लेकर 20 का लेंगे, तब हाइट कितनी रखनी है? 3.5। ऐसा कब करना है? जब ये जो गैप है वो सेम नहीं होगी तब। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करना है? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि यही ए से लेके बी को कनेक्ट करो, बी से सी, सी डी, इस तरीके का आप जो ग्राफ होगा हिस्टोग्राम में ही आप पॉलीगॉन एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि आपने क्रिकेट मैच देखी होगी
तो क्रिकेट मैच में जो आपको दिखाते हैं एक टीम का, उसी तरीके से दूसरी टीम फॉलो करती है, जो रन चेजिंग होता है। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, पॉलीगॉन ग्राफ है। ए यहाँ पे 0 पे लिया, बी यहाँ पे, सी डी ई एफ, तो ये जो ग्राफ हुआ आपका पॉलीगॉन की तरीके से हुआ। जैसे यहाँ पे सेंटर ले लो, यहाँ पे सेंटर, सभी के सेंटर ले लो, तो इस तरीके का आप रिप्रेजेंट करोगे। रैंडमली करना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं ए टू बी कनेक्ट करो, इस तरीके से कर्व शेप, यानी कि एक दो पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे तो बी पॉइंट आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, बी को सी इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट, ऐसे आप लोगे तो ये हिस्टोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके सामने आप पॉलीगॉन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो पॉलीगॉन जैसे कि ये आपको क्लास मार्क दिया गया है, क्लास मार्क से फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के ग्राफ्स हैं वो हमें देखने हैं, बार, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, यहाँ तक आपको लिख के कंप्लीट रखना है। पॉलीगॉन में आपको पॉलीगॉन ये लिखना है और ये एक एग्जांपल लिख के रखना है। बाकी हम 14.4 में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।